शस्त्रों की उत्पत्ति हुई। पहला मंकी किंग का स्वर्ण दंड और दूसरा एक चमत्कारी तलवार यानी वानरास्त्र। स्वर्ग की उस तबाही में वो चमत्कारी तलवार 4 टुकड़ों में खंडित होकर कहीं विलुप्त हो गई। समय के साथ ही मनुष्य, देव, दानव एवं अन्य मायावी शक्तियों के समान लौह, पाषाण एवं खास तकनीकी कुशलताओं से बने महाकाय यंत्र योद्धाओं का निर्माण हुआ, जिनमें जिव्यांत्र विद्या द्वारा प्राण ऊर्जा का संचार किया गया। और उसी जिव्यांत्र विद्या के अनगिनत महारथी ढूंढ रहे थे मंकी किंग की वो चमत्कारी तलवार। दोस्तों, मेरा नाम युवान है। मैं दुनिया के सबसे महान जिव्यांत्र विद्या के गुरु वेदांत का चेला यानी शिष्य हूँ। और जानते हैं मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि मेरे मास्टर काफी समय से गायब हैं। उनका कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है। सुनने में आया है कि यहाँ समुद्र महल में किसी ऐसी चीज की नीलामी होने वाली है जिससे मेरे मास्टर का पता चल सकता है, और इसीलिए मैं आज यहाँ पर आया हूँ। वैसे नीलामी के लिए मेरे पास तो पैसे हैं नहीं, सोच रहा हूँ यहीं से लड़के थोड़ा कमा लूं। तो आप लोगों में से कौन हमारे अगले योद्धा से लड़ने की चुनौती स्वीकार करेगा? मैं लड़ूंगा उससे। तू चल चल, मरेगा क्या? निकाल। मेरी शर्त 5 लाख की। अगर मैं जीता तो क्या बोलता है? ये लड़ पाएगा? है ना? मंजूर? जा जा अपनी हड्डी पसली तोड़वा। मरेगा। तो आप सब इस चुनौती देने वाले पहलवान का स्वागत करें, जो अपनी हड्डियां तुड़वाने से भी नहीं डर रहा। इसका नाम है, मैं हूँ युवान, मतलब युवा। युवान का शक्ति स्वागत और करें। अब स्वागत करें हमारे अब तक के सबसे खतरनाक योद्धा महाकाय का, जो दिव्यांत्र विद्या से बना एक यंत्र योद्धा है और सामने वाले को मदद देता है। बाप रे, इसे तो देख के ही सूसू हो जाएगी। अब देख, मैं बनाता हूँ तेरी हड्डियों का चूरमा। अबे तेरा पेच ढीला है क्या, फुद्दू कहीं का? वो नीचे हाथ में चिपका है। आंखों में चिंगारी, आवाज में बादलों की गर्जना, जमीन से आसमान तक दिखा दे अपना जलवा। तो आप सब लोग देखिए मेरे छोटू पहलवान का कमाल। अरे मास्टर, ये तो बहुत बड़ा है। ये क्या मजाक कर रहा है? क्या मजाक कर रहा है? मैं नहीं लड़ूंगा। मास्टर, मास्टर। अभी तो क्या कर रहा है? चल लड़नो से। नहीं नहीं नहीं। अबे मारना। हमारे छोटू का पंजा, अस्थि पंजर, सब कुछ फौलादी इस्पात का बना है, जिसमें खगोलीय शक्तियों का अद्भुत जलवा है। और तू तो घटिया यंत्र योद्धा है। बेटा, मुझे पता है तेरी कमजोरी क्या है। छोटू, इस चिरकुट के कमजोर पुर्जे पर वार कर। बेटा महाकाय, अब मैं मधुमक्खी की तरह तेरे आसपास पटाऊंगा और ऐसा डंक मारूंगा कि तू चारों खाने चित। अब देख, सिर्फ 3 दांव में तेरा खेल कैसे खत्म करता हूँ। 3, 2, 1।
मैं जानता हूँ कि मुझे अपने छोटे यंत्र योद्धा को इनाम जीतने के बजाय किसी अच्छे काम में इस्तेमाल करना चाहिए। ये गलत तो है, पर अपने मास्टर का पता लगाने के लिए जो भी करना पड़ेगा मैं करूंगा। क्या नजारा है। हे मेडकू भाई, ये लो। क्या बांगलू सस्ता टिकट लेकर आ गया। अंदर कुछ भी छूना मत और दूसरी मंजिल पे मत जाना, वहाँ खास मेहमान है, समझा? ठीक है। शेरू भाई, सब बढ़िया है ना? पाताल कन्या के आंसू कीमती हीरो में बदल गए। आओ आओ, ले लो, कुछ ही बचे हैं। अरे ड्रैगन ने अग्रपंचा को हरा दिया। देखो देखो, वाओ, सरपंख ने बजरंग बाजी को मारा। देखो कितना मजा आ रहा है। छोटे राजा से जान लेने के लिए छलांग लगाई है। अत्तू भाई, तुम्हें यहाँ किसने बंद कर दिया? क्या तुम्हें भूख लगी है? ये लो, खाओ खाओ, और रहता तो और देता। देवियों और सज्जनों, आज इस यादगार संध्या में दिव्य और बेशकीमती खजाना आपके सामने पेश है, जिसे महान गुरु वेदांत ने अपने गुमशुदी से पहले ही बनाया था। मास्टर की अद्भुत रचना आपके सामने है। देखिए, आपने देखा? झिंगुर मेरा क्यों खा रहा है? तेरे बाप का है क्या? ये चमत्कारी अंगूठी ही गुरु वेदांत को ढूंढने का एकमात्र जरिया है। तो नीलामी शुरू करते हैं। 1 करोड़। मैं 1 करोड़, 2 करोड़ 10। बोलिए बोलिए। 2.5 करोड़, 2.5 करोड़, 4 करोड़। कौन है ये महानुभाव? 4 कोटि देने को तैयार है। इससे ज्यादा हिम्मत है तो बोलो। चलो आगे आओ। 5 कोटि। मैं 5 कोटि दूंगा। माफ करना दोस्त। रुको। पहले आपको मुद्रा देनी होगी। ये महाराज जेड का कर्णफूल है, जो ड्रैगन के अंतरकोशीय नाभि से बना है। इसकी कीमत 6 करोड़ है। ये महाशय तो शाही खानदान से लगते हैं, जरूर राजकुमार होंगे। ये लो, पूरा रोकड़ा दे रहा हूँ, उसके चक्कर में मत पड़ो। उसका खगोलीय कर्णफूल है ना, वो पक्का नकली है यार। हाँ नकली है, नकली है, ये बिल्कुल नकली है, नकली है, नकली नकली मैं नकली। शर्त लगाता हूँ, इसकी जांच करके देख लो। शांत हो जाइए। महानुभाव, क्या आप इसे हमें दे सकते हैं परखने के लिए? मैंने कुछ नहीं किया। ये मेरे मास्टर का है, मैं इसे तुम्हारे हाथ नहीं लगने दूंगा। देखो कैसे रगड़ के चलता है। हाँ 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 हाँ।
भागो भागो भागो। मास्टर को ढूंढने के लिए वो अंगूठी मुझे चाहिए। सैनिकों, उस लड़की को पकड़ो। अरे भैया भागो यहाँ से, यहाँ कोई लफड़ा हुआ है, भागो भागो। माफ करना, ये अंगूठी अब मेरी है। तुम्हारी है? मेरे मास्टर इतनी हसीन लड़की कब से बन गए? लड़की, मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता। अंगूठी मुझे दो। सैनिकों, खत्म कर दो। बकवास नहीं। अबे ठरकी कहीं के। डोरे मत डाल। ले लो। अंगूठी मुझे दो, वरना हाथी तुम्हें खा जाएगा। मेरे प्यारे हाथू भाई, ये मैं हूँ। मैंने ही तुमको खिलाया था ना? अच्छा था ना? अच्छा था ना? और खिलाऊंगा। और खाना है? और खिलाऊंगा। पहले जाकर उसे मजा चखाओ। जाओ। जाओ। आजा आजा आजा, मेरा छोटू पहलवान, इस बर्फ को तोड़। आजा आजा आजा। ये क्या? मैंने तुझमें बड़ा हथौड़ा लगाया था ना? इतना बड़ा लगाया था तुम्हारे लिए, और तू एक बर्फ नहीं तोड़ पा रहा है। ये बात, तोड़ डाल। सबको खत्म कर दो, मुझे अंगूठी चाहिए। अरे रुक जाओ ना। रुक जाओ, मैं तैयार भी नहीं हुआ। अबे छोटू पहलवान, चल अपना कमाल दिखा।
बच गए, संभल के। अब ये क्या बला है? अंगूठी मुझे दे दे। शुक्रिया जाने मन। क्या खुशबू है तुम्हारी। मार डालूंगी। अंगूठी मुझे दो। सबको खत्म कर दो। मास्टर वेदांत। मास्टर तू हमें रोकने कैसे आ गया गद्दार? तुम लोगों ने बहुत तबाही कर ली। अंगूठी लाओ। हाँ हाँ देता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। जिंदगी में कितने भी मुश्किलें आए पर गलत काम कभी नहीं करना चाहिए। वाह। चलो पकड़ो उन्हें। इधर से आओ। हाँ सब मास्टर के पीछे आओ। ये जीव यंत्र की यंत्र विद्या से बना उड़न खटोला है। कमाल है। तो दुनिया के सबसे महान जीवयांत्र विद्या के गुरु मास्टर वेदांत एक शैतान का दोस्त कैसे बन गया? आप हमारी मदद क्यों कर रहे हैं? वैसे ये अंगूठी आपको क्यों चाहिए? लड़की,
अगर तुम अंगूठी के बारे में जानना चाहती हो तो पहले बताओ तुम कौन हो। अगर आप वही हैं जिसकी ये अंगूठी है, फिर आपको मालूम होना चाहिए मैं कौन हूँ। मैंने तुम्हें क्या समझा और तुम क्या निकली? आराम से, आराम से। जबान बंद। ये तो पूरी जंगली बिल्ली है। बहुत साल पहले झेलम घाटी का एक खगोलीय लड़ाका चूड़ामणि जो अंगूठी की तलाश में पश्चिमी दक्कन पठार की तरफ निकला, पर वो वापस लौटकर नहीं आया। मैं उसी लड़ाके की शिष्या वंशिका हूँ। वंशिका, मैं तुम्हारे मास्टर को कभी नहीं मिला। संभव है कि वो शैतानी पेड़ के बारे में जानने के लिए हवाई चंद्रलोक में चले गए हों और फिर। सुनो वंशिका, ये आदमी तुम्हारा दुश्मन नहीं है। ये सही कह रहा है, इसकी बात मान जाओ। माफ करना। मैं युवान हूँ। यू का मतलब युवा शक्ति और वान का मतलब बलवान। तुम कौन हो? शक्ल एकदम पक्की सड़क जैसी है। मेरा नाम मकरेश है। हाँ हाँ, हाय मुर्दामुखी। थोड़ी देर के लिए अपना असली रूप तो दिखा दो। पूरे नकली हो ना भाई? हाँ, पहले तो मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ। दूसरा, तुम पे 6 करोड़ उधार है। तीसरा, भूल जाओ मैं कौन हूँ। ये सब छोड़ो। उड़न खटोले के कप्तान टुनटुन ने हम सब के लिए भोजन बनाया है। चलो खाकर थोड़ा आराम करते हैं। लगता है टुनटुन पहले ही खा चुका है। वो थोड़ा शर्मीला है। वैसे भी यहाँ कोई नहीं आता। टुनटुन है कहाँ? क्या बात है। तुम खाना खुद ले सकते हो। दिन भर कुछ खा नहीं पाई, भूख भी लगी है। शुक्रिया। सिरका है? शुक्रिया। युतान, दानव, मानव, ओए इकट्ठे मेरे खटोले में मर गया। ओए ओए ओए। क्या हुआ? बैठ जाओ। टुनटुन पांडा प्रजाति का है। वैसे घबराने की कोई बात नहीं, वो इंसानों से अच्छा है। आ गए? अंगूठी मिली? माफ करे मेरे आका, वेदांत का कोई बहरूपिया वो अंगूठी उड़ा ले गया। अच्छा, वेदांत की शक्ल का, यानी वेदांत के बहरूपिया था। तो फिर ये उसकी कोई नई चाल थी। उसके साथ कुछ लड़ाके भी थे। सब उड़न खटोले पर भाग गए, पर हमारी उड़न तश्तरी उनका पीछा कर रही है। वो बचेंगे नहीं, सबके सब मारे जाएंगे। चमोली पर शैतानी हमले की तैयारी हो चुकी है? मेरे आका, सब हमारी योजना के मुताबिक ही हो रहा है। आप आदेश करें। बहुत खूब शुगांडा, उड़न तश्तरी को तैयार करो। मैं देखना चाहता हूं वो बहरूपिया है कौन। सो जाओ।
गंधर्वी, बस चंद लम्हे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वंशिका, देखो, मास्टर ने इस जीव्यांत्र उड़न खटोले के सारे उपकरणों को इस नियंत्रण कक्ष से जोड़ रखा है ताकि इस उड़न खटोले को कोई भी उड़ा सके। कोशिश करके देखो, आ जाओ। लगता है आज कुड़ी नू सिखा के ही इसे छड़ेगा। ऊपर खींचो। खींच के रख फिर। मजा आया ना? ओए, 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 आराम से। प्यार के अब चक्कर इसे- से मरवा देना थी यार। और थोड़ा करीब आ वो जाओ। गिरा मत देना अब यार। इसे बाईं तरफ घुमाओ। ओए, आराम से, ओए, एक बार और। वो बचा ली इस आशिक तो बड़ा बुरा चक्कर हुंदा कुड़ी दा। तुम्हारे हाथ कितने नरम हैं। ओए 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 ओए, सिखाई डोरे दिया डाल आखिर रहा कुड़ी है। नू। दिमाग में जो कीड़े चल रहे हैं ना, मार दूंगी। टुनटुन, सब बढ़िया है ना? हाँ हाँ, सब बढ़िया है। मैं संभाल लिया अपने आप नू। तू पूरा गंद पाता सी। वो क्या बातें कर रहे हैं? तुमने अभी जो कहा वो करना मेरे वश की बात नहीं। वो जो भी हो, देव, दानव या यंत्र योद्धा, पर हम क्या है ये उन्हें दिखा देंगे। हम दिखते कैसे हैं ये कोई मायने नहीं रखता। मास्टर, सब आपकी तरह ईमानदार और खुले दिल के नहीं होते। मकरेश, तुमको बिल्कुल मास्टर, ये आपको परेशान कर रहा है क्या? नहीं, ये तो मास्टर, बस हमारी बातें हम तक ही रहनी चाहिए। बिल्कुल। मास्टर, उस शैतानी पेड़ और हवाई चंद्रलोक के बारे में कुछ बताएंगे? सदियों पहले देव और दानव के बीच घमासान युद्ध के दौरान स्वर्ग का दक्षिणी द्वार पूर्ण रूप से ध्वस्त हो गया। युद्ध के बाद ऐश्वर्य की देवी नुआ ने स्वर्ग के पुनर्निर्माण का कार्य आरंभ किया। गंधर्व प्रजाति, जिन पर पृथ्वी लोक की देखभाल की जिम्मेदारी थी, उन्होंने अपनी अलौकिक शक्तियों द्वारा देवी नुआ के पुनर्निर्माण कार्य में अपना अहम योगदान दिया। पर बाद में वो प्रजाति वापस गंधर्व लोक में नहीं लौट पाई और स्वर्ग के हवाई चंद्र लोक में ही बस गए। वर्षों बाद गंधर्व प्रजाति के मुखिया धूमकेतु और उसकी रानी गंधर्वी की तीनों लोकों पर राज करने की कुत्सित महत्वाकांक्षा ने एक खूंखार मायावी महादानव रक्तबीज के साथ समझौता किया। महादानव रक्तबीज शैतानी पेड़ के द्वारा मानव जाति का रक्त और प्राण ऊर्जा सोखकर उन्हें मारने लगा। आखिरकार मुझे पता चला कि दिव्य शक्तियों वाले मंकी किंग की वो चमत्कारिक तलवार जो स्वर्ग की उस तबाही में 4 टुकड़ों में खंडित होकर लुप्त हो गई थी, उन चारों टुकड़ों को ढूंढकर दोबारा बनाना ही मेरा उद्देश्य है। सिर्फ वही रक्तबीज को मार सकती है। तो क्या सच में चमत्कारिक तलवार नाम की कोई चीज है? हाँ, ये अंगूठी उसी का टुकड़ा है जो उस तलवार की मूठ से बनी है। मतलब तब तो वो तलवार बहुत ही छोटी होगी, किसी खंजर या कटार की तरह। हाँ। उस तलवार का एक टुकड़ा पाताल की एक गुफा में है जो दक्षिणी सागर की तलहटी में है। उस मायावी गुफा का द्वार 6 साल में सिर्फ एक बार खुलता है। मेरी योजना एकदम सही और सटीक है और वो दिन कल ही है। दुश्मन है क्या? नहीं, टुनटुन को एक दिन में 7 बार भोजन करने की आदत है। उसके मुताबिक दिन में 7 बार खाना पांडा प्रजाति की परंपरा है। हम लोगों को सिर्फ तलवार के बारे में सोचना है। क्या मैं सच में आपको याद नहीं हूं? आपको ये याद है? मुझे लगता है ये जीव यंत्र पक्षी की तरह ही है, पर ये आपने ही मुझे दिया था जब हम पहली बार मिले थे। दरअसल मैं आपको ही ढूंढ रहा था। माफ करना, तुम जो कुछ भी कह रहे हो मुझे वो कुछ भी याद नहीं है। खाने के लिए टुनटुन कितना बेचैन हो जाता है ना। दुश्मन है क्या? उड़न तश्तरी हम लोगों का पीछा कर रही है। ओए, हम पर हमला होने वाला है।
हम इनका सामना पहले भी कर चुके हैं, आपकी पूरी मदद करेंगे। हाँ। मकरेश, तुम्हारी शिक्षा हिमगिरी पर्वत पर हुई है ना? तब तो तुम्हें खगोलीय युद्ध कला जरूर मालूम होगी। मैंने चमत्कारिक तलवार के एक टुकड़े को चित्रकला में छिपा रखा है। स्वर्ग लोक के सेब के बगीचे का चित्र एक बंद बक्से में है जो नीचे यंत्र कक्ष में रखा है। तुम तीनों उसे ढूंढ कर लाओ, मैं दुश्मनों को रोकता हूँ। धूमकेतु। ये तो कमाल है, मैंने ऐसी जगह पहले कभी नहीं देखी। पहले वो बक्सा ढूंढते हैं। उस तलवार का टुकड़ा जरूर यहीं कहीं किसी गुप्त जगह पर होगा, पर ये यंत्र कक्ष इतना बड़ा है कि आखिर ढूंढना कहाँ से शुरू करें? वो टुकड़ा बहुत ही शक्तिशाली होगा, और वो कहाँ इसका पता ये यंत्र चुटकियों में लगा सकता है। चलो देखते हैं, झलक दिखला जा, यहाँ पर है। मेरी तरह दिमाग का इस्तेमाल करना सीखो। हाँ। इसे खोलना तो बड़ा पेचीदा लगता है। 6 परतों के भीतर बंद है। अब ये जीव्यांत्र विद्या कहाँ किसी के समझ में आता है? इसे खोलने का एक ही तरीका है, इसके परतों को एक ही बार में जलाकर 3 परतों को खत्म करके सीधे चौथे पर पहुंचता हूँ और फिर मुंह बंद करो। तुम ज्यादा दिमाग मत चलाओ। ये चित्र तुमने उसे क्यों दे दिया? हाँ, मेरा भरोसा करो, मैं खगोलीय विद्या जानता हूँ। अच्छा, तो तुम्हें कुछ मिला इसमें? ये पुरातन नील सागर है। तलवार के टुकड़ों को छीन लो इनसे और खत्म कर दो सबको। जाओ। उन्हें चित्र तक पहुंचने से रोको। मकरेश, कहाँ गया वो? चलो। तुम डरना मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम अपनी पतलून संभालो, मेरी फिक्र मत करो। कौन हो तुम? तुम यहाँ कैसे आए? क्या मास्टर वेदांत ने तुम्हें यहाँ भेजा है? वो यहाँ खुद क्यों नहीं आए? वंशिका, पकड़ो इसे।
आखिर वो दोनों कर क्या रहे हैं? रुआना, मास्टर ने ही मुझे तलवार का टुकड़ा लाने भेजा है और मुझे ऐसा लगता है कि वो टुकड़ा ये बांसुरी ही है। मैं इसे मास्टर के अलावा और किसी को नहीं दूंगी। सच बताओ तुम कौन हो? अगर मास्टर ने ही तुम्हें यहाँ तलवार के टुकड़े के लिए भेजा है तो बताओ वो कहाँ है? मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता हूँ। इस आग का मतलब उस चित्र में आग लग चुकी है। हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। जाओ पानी लाओ। हाँ। रुआना, माफ करना। ओए दुश्मन पास आ गए। ओए 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 भागो। ओए ओ मेरी चड्डी, मेरा खड़ा। ओए वंशिका! रुआना, जल्दी आओ। ओए 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 लड़ना मत। वो लड़ना नहीं इधर।
सही समय पर आए हो ताकि किसी से लड़ना न पड़े। यह लड़की कौन है? बहरूपिया यंत्र योद्धा, चल वानरास्त्र के टुकड़ों को मेरे हवाले कर दे। कभी नहीं। धूमकेतु, तुम महान गंधर्व वंश के उत्तराधिकारी हो, उस रक्तबीज का साथ देकर सबसे गद्दारी कर रहे हो। पता है गद्दारी किसे कहते हैं? मेरा सबसे प्यारा शिष्य मुझसे ही लड़ने के लिए यंत्र योद्धा बन गया। गद्दारी इसे कहते हैं। मास्टर! 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 युवान, आर्या में ओए 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 ये कहाँ आ गए? इवान! अरे दुष्ट, तू भाग कहाँ रहा है? मैं आपकी मदद करता हूं। ये लीजिए। इवान! अरे दुष्ट, तू भाग कहाँ रहा है? शुक्रिया बच्चे। जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें हों, गलत काम नहीं करना चाहिए। वाह! बच्चे, आज के बाद मेरी जिंदगी तुम्हारी एहसानमंद रहेगी। नहीं 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 नहीं। ये पंछी और आपकी युद्ध कला कोई मार्शल विद्या है? ये पंछी बहुत सुंदर है। ये जीवयांत्र विद्या के द्वारा स्वर्ण पाषाण और पेड़ से बनी है, जिसके अंदर प्राण ऊर्जा डाली गई है। आप मुझे भी सिखाएंगे? जीवयांत्र विद्या सीखने के लिए यंत्र कला इतनी अहमियत नहीं रखती। जिस दिन तुम इस पंछी को उड़ाना सीख जाओगे तो फिर मैं तुम्हें अपना शिष्य बना लूंगा। मैं इसे उड़ाना जरूर सीखूंगा। मेरा आशीर्वाद है। हाँ? मैंने आपको अभी तक अपना नाम नहीं बताया। मेरा नाम युवान है। यू मतलब युवा शक्ति। शुक्रिया बच्चे, मैं वेदांत हूं। हाँ?
मास्टर, मैं आपसे दोबारा कैसे मिल पाऊंगा? हाँ? युवान, युवान, युवान। मैं ठीक हूं। मुझे कुछ नहीं होगा। जिएंगे तो साथ साथ, मरेंगे तो साथ साथ। जंग में यूं ही चित हो जाओगे तो जीत नहीं पाओगे। मास्टर अब नहीं रहे। अब जो भी करना है हमें ही करना होगा। इतने दिनों बाद मैं उन्हें ढूंढ पाया, पर वो हमें छोड़ के चले गए। वैसे भी वो असली मास्टर नहीं थे। हमारे महान मास्टर ने जीवयंत्र विद्या की रचना के लिए अपना तन मन न्यौछावर करके उन्हें साकार रूप दिया। मास्टर की हर यादें उनकी रचना के साथ जुड़ी हुई हैं। मेरे लिए वो असली मास्टर ही थे। मैंने जो कुछ भी सीखा, सब कुछ उन्हीं से सीखा है। जब तुम बेहोश पड़े थे तो तुम्हारे पास से ये मिला। मास्टर ने मुझसे छिपाकर इसे रख दिया होगा। बहुत खतरा सीगा। मैं खटोले नु वटोला होन तो बचा लिया। रब दी मेहर दे नाल। ईवान, ओ भाई तू जिंदा है? मैनू तो लगा तू मर गया। मैं तो डर गया सी। डरदा डरदा रब रब कर गया सी। मैं हुण बहुत खुश है। मैं बहुत खुश है भाई तेनू देख के। मैं नहीं कह रो मत सकता यार। कितनी खुशी मैं है। ऐसे नहीं मरने वाला। मैं ठीक हूँ। वैसे मैं कितनी देर तक बेहोश था? मकरेश और वो लड़की कहाँ पर है? उसका नाम रुआना है। दोनों ऊपर हैं। और तुम 2 घंटे तक बेहोश थे। खैर अब तैयार हो जाओ। मास्टर के मुताबिक चमत्कारिक तलवार का आखिरी हिस्सा पाताल में है। उसे लाने में क्या तुम मेरी मदद करोगे? बिल्कुल। असली मास्टर को ढूंढने का यह आखिरी मौका है। मैं हार नहीं मान सकता। असली मास्टर को ढूंढना तुम्हारे लिए इतना जरूरी क्यों है? यह व्यक्तिगत मामला है। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरा घर वो चित्र तो जल गया, पर तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने मुझे बचा लिया। मेरा दिल जीत लिया तुमने। मजाक कर रही हूँ। मेरा असली घर तो नीलगिरी की पहाड़ी में है। वो जगह बहुत सुनसान थी। वहीं पर मेरी मुलाकात मास्टर से हुई थी। पर उन्होंने तुम्हें चित्र में क्यों बंद कर दिया था? ये मेरा भी व्यक्तिगत मामला है। भाई मैनू मांस मूस खाना बहुत पसंद है। देखते ही मेरे मुंह से पानी आ जाता है। मेरा नाम पांडा। मैं खाता मांस अंडा। तुम जो कुछ भी जानते हो वो सब कुछ मैंने तुम्हें सिखाया। क्या तुम्हारा यंत्र योद्धा हमारी बराबरी कर पाएगा? रक्त बीज के साथ हमारा सौदा बस पूरा ही होने वाला है, पर तलवार का वो टुकड़ा अब भी उन पिद्दियों के हाथ में है जो मुश्किल खड़ी करेगा। वादा करता हूं आपके लिए वो चमत्कारिक तलवार हासिल करके ही लौटूंगा।
अरे बाप रे, वहाँ जाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ओ भाई चिंता नहीं करनी, मास्टर ने उड़न खटोला मुश्किलों का हल कर ली बड़ा। ये देखो ओ भाई, ज्यादा खुश होने की लोड़ नहीं है। नीलमणि दे नाल बहुत पैरा है, बहुत खतरा है, ध्यान ना रहो। युवान, तुम्हें चलाना आता भी है या नहीं? चिंता मत करो, रुआना को देखो कैसे सो रही है। वो सो कैसे पा रही है? लगता है थक गई है, इसे थोड़ा सो लेने दो। तुम मारोगे सबको। मुझे नहीं लगता तुम चलाना जानते भी हो। जानता हूँ मेरी जान। हम पहुंच गए। हमें सावधान रहना होगा, नागमणि का रक्षक आसपास ही होगा। वो देखो, ये तो पहले से तैयार बैठा है, जैसे उसे पता हो कि हम आने वाले हैं। बाप रे, लगता है हवाई चंद्रलोक का कोई हमसे भी पहले यहाँ चुका है। चलो चलो। नीलमणि इसी के पास है। तलवार के टुकड़े मेरे हवाले करो। आजा, आकर ले ले।
आप? तलवार के टुकड़े मुझे दो, वरना तुम में से कोई नहीं बचेगा। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं मास्टर? पीछे हटो। मास्टर? मास्टर! मास्टर! रुआना, हमें अब भी नहीं पता कि ये बहरूपिया है कौन। ये मास्टर ही है, हमें इन्हें बचाना होगा। रुआना, अपनी शक्तियां बेकार मत करो। तलवार की दैविक शक्तियों ने मेरे अंदर के परजीवी को मार डाला, जिसके द्वारा धूमकेतु मुझे नियंत्रित करता था। तलवार ने मुझे अंदर से घायल भी कर दिया है। सब मेरी गलती है। नहीं, बल्कि तुमने मुझे फिर से बचा लिया। क्या उस जीवांतर पक्षी को तुम्हें उड़ाना आ गया? मास्टर, क्या आप मास्टर चूड़ामणि को जानते हैं? मैं उन्हीं की शिष्या हूँ। झेलम घाटी के वो खगोलीय लड़ाका चूड़ामणि क्या तुम्हारे मास्टर थे? क्या हुआ मेरे मास्टर को? अंगूठी हासिल करने के लिए हम दोनों धूमकेतु से लड़े। बदकिस्मती से तुम्हारे मास्टर मारे गए। अंगूठी को मैंने जू यंत्र अंडे में छिपा तो दिया, पर वो मुझे गिरफ्तार करके हवाई चंद्रलोक ले गए और दिमाग को वश में कर लिया। हवाई चंद्रलोक वालों को भी तलवार के टुकड़ों की तलाश है, इसीलिए आपने मुझे चित्र में छुपा दिया था ना? हमारे पास समय नहीं, ध्यान से सुनो। धूमकेतु ने सारी तैयारियां कर ली हैं। जल्दी वो शैतानी पेड़ की शक्तियों से चमोली पर हमला कर रक्त बीज के साथ किए सौदे को पूरा करेगा। वो सिर्फ रक्त बीज को प्रकट करने के लिए? और कितने लोगों की जानें लेंगे वो पृथ्वी लोक के प्राणियों को खत्म कर देगा। चमोली पर हमला उनकी पहली कामयाबी होगी। तुम्हें उसे हर हाल में रोकना होगा। मास्टर, हमें क्या करना चाहिए? चंद्रलोक पर हमला करना होगा। धूमकेतु और रक्त बीज को दिव्य तलवार की मदद से रोकना होगा। चमोली को बचाकर अपनी प्रजाति की रक्षा करनी होगी। ये पाताल की गुफा टूट रही है। मेरा हजारों स्तंभों वाला ज्योति मंत्र अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा शोषित करता है। मैं इसे ज्यादा देर नहीं रोक पाऊंगा। निकलो तुम लोग। युवान, जल्दी चलो। मास्टर, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। तुम जीवयंत्र विद्या में पारंगत हो चुके हो। मेरा शिष्य बनना तुम्हारी नियति थी। मैं अब तुम्हारा गुरु हूं। एक बार मुझे मास्टर बोल सकते हो? मेरे मास्टर। अच्छे शिष्य, मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हें और नहीं सिखा पाया। बस ये आखिरी सीख ले लो। जीव रक्षा जीवयंत्र क्या किसी भी विद्या से ज्यादा मायने रखता है। मैं हमेशा याद रखूंगा मास्टर। अपनी जीवयंत्र विद्या का इस्तेमाल हमेशा प्राणियों की रक्षा के लिए करना। जाओ।
मास्टर! वेदांत, तुम भी बड़े दिलचस्प किस्म के आदमी हो। निकलो। युवान, युवान, आंखें खोलो। डराओ मत मुझे। युवान, युवान, आंखें खोलो। लिया क्यों नहीं? ठरकी, तुम्हें मस्ती सूझ रही है? अब तुम लोग जान चुके हो कि मैं कौन हूं। उड़न खटोला पर चलते हैं, वहां तुम्हें कपड़े मिल जाएंगे। मैं तुमसे पहले नफरत करता था कि तुम कोई राजकुमार हो।
मेरी गंधर्वी, सो जाओ। मैं एक जल परी और एक नर की पैदाइश हूं। मेरे पिताजी एक राज्य के राजा हैं। मैं अपने साम्राज्य का तीसरा राजकुमार मकरेश हूं, पर सब मुझे शैतान मानते हैं। फिर मुझे पता चला कि मास्टर ही वो शख्स हैं जो मेरे रक्त को शुद्ध कर सकते हैं। बदकिस्मती से आज ये आखिरी मौका भी मैंने गंवा दिया है। तुम जो भी हो मुझे बहुत पसंद हो। रुआना सच कह रही है, हम दोस्त हैं और दोस्ती में भेदभाव नहीं। बिल्कुल, अब हम दोस्त की तरह काम कर रहे हैं। अब से हमारा नाम होगा युआन की सेना। बेकार नाम है, कुछ और सोचो। बढ़िया नाम है, मुझे तो अच्छा लग रहा है। मास्टर वेदांत के सम्मान में मैं एक अच्छा नाम सुझाती हूँ, मास्टर की सेना। मास्टर की सेना अच्छा है। इसका कोई फायदा नहीं। ऐसा करना जरूरी है क्या? बिल्कुल है, इससे दोस्ती और एकता बढ़ती है। रुआना भी साथ है। मैं भी मुझे भी रखो सेना में। हम तुम्हारे बिना कैसे रह सकते हैं टुनटुन? तुम्हारे सिवा हवाई चंद्रलोक कौन लेके जाएगा हमें? चंद्रलोक बहुत खतरनाक जगह है, हम में से किसी को भी वहाँ नहीं जाना चाहिए। पर हमें धूमकेतु और रक्तबीज को रोकना होगा, वरना बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। टुनटुन, अगर मास्टर अभी जिंदा होते तो वो खुद हमें जाने के लिए कहते। हाँ, मास्टर की सेना चंद्रलोक जाएगी। ठीक है, पर तुम सबको वादा करना होगा कि जब सब ठीक हो जाएगा तो हम सब वापस आएंगे एक साथ। वो वादा करो सारे। मास्टर की सेना हर मुश्किल का सीना चीर कर रख देगी। सही कहा ना? ओए पक्का, मास्टर दी कसम, हम जरूर जीतेंगे। हम मास्टर के उद्देश्य को हर हाल में पूरा करेंगे। मेरे आका, हमारी प्रजाति के सारे लोग मरुद्वीप पर सुरक्षित जा चुके हैं। हमारी उड़न तश्तरी चमोली पहुंचने ही वाली है। हम हमले के लिए तैयार हैं, आदेश करें। बहुत खूब। मेरे आका, वो मास्टर अब तक पाताल से लौटा नहीं। मुझे पता है, अब तुम जा सकते हो। माफ करें मेरे आका, क्या मैं जान सकता हूं कि आप भी हमारे साथ चलना पसंद करेंगे? आखिरकार मेरा काम अभी यहां अधूरा है। मुझे और गंधर्वी को अभी यहीं रहना होगा। अब इंतजार की घड़ियां खत्म होने ही वाली हैं।
युवान, तुम्हें याद है मास्टर क्या कह रहे थे? मंकी किंग की तलवार 4 टुकड़ों में टूट गई थी। वो अंगूठी, बांसुरी और नीलमणि, इन 4 टुकड़ों में से हमारे पास सिर्फ 3 ही हैं। पर हमारे पास तो तलवार पहले से ही है ना? हाँ, पर चौथा टुकड़ा अब भी गायब है। ये जगह तो बहुत डरावनी है, एकदम सुनसान जी। ओ जी, कितनी अजीब जगह है, एकदम खतरनाक। टुनटुन, तुम्हें खटोले पे ही रहना होगा ताकि जरूरत पड़ने पर मदद कर सको। ठीक है। चाहे ये जगह कितनी भी खतरनाक हो, मुझे अपने मास्टर का बदला लेना है और साथ ही पूरी दुनिया को भी बचाना है। हे, वंशिका, तुम्हें पिछवाड़े पर लात मारना बहुत पसंद है ना? पर यहाँ तो कोई नहीं है, अब किसके पिछवाड़े पर मारोगी? मुंह बंद रखो वरना तुम्हारे पिछवाड़े पर जमा दूंगी। हमें सावधान रहने की जरूरत है, ये दुश्मन की चाल भी हो सकती है। तुम लोगों को लगता है ये रास्ता ठीक है? हाँ बिल्कुल, ये वही पुराना मैगी का पेड़ है और वो दरवाजा उतना ही मजबूत है जितना ये फौलादी पेड़। बस ये आखिरी घड़ी है। जो सोचा था हम उसमें कामयाब हो ही गए। हमारे सारे लोग सुरक्षित ठिकाने पर पहुंच चुके हैं, अब उन्हें कोई खतरा नहीं है। पर बहुत सारे लोग हमारी वजह से पहले ही मारे जा चुके हैं। जो भी हुआ पर हम कामयाब होंगे। अब फैसले की आखिरी घड़ी है, हम जरूर जीतेंगे। वो यहाँ आ चुके हैं। मैं देखता हूं। धूमकेतु, दोगले कहीं के, तुमने मेरे मास्टर का खून किया और वंशिका के गुरु की भी हत्या की और अब तू मासूम और निर्दोषों को मार रहा है। आज तुझे मारकर हम अपने गुरुओं को गुरु दक्षिणा देंगे। अपनी औकात से ज्यादा बोल रहा है तू। अंगूठी मुझे दे। सपने मत देख। निकल जा और मेरे रास्ते में मत आना। मेरे छोटू पहलवान। अरे चावल ले लो, चावल।
कितने भूख ही थे। सदियों पहले हम गंधर्व प्रजाति वालों ने स्वर्ग के पुनर्निर्माण में देवी नुआ की मदद की थी, पर स्वर्ग के टूटे अवशेषों से हमारा गंधर्व लोक विध्वंस हो गया। हम वापस अपने लोक नहीं लौट पाए और हवाई चंद्रलोक में ही बस गए। यहाँ हमें महादानव रक्त बीज के प्रकोप का आभास तब हुआ जब वो हमारी प्रजाति के लोगों का रक्त और प्राण ऊर्जा सोख कर उन्हें मारने लगा। हमारी प्रजाति विलुप्त होने लगी। हमारी गंधर्व रानी ने अपना रक्त बीज को पिलाकर उसके खौफनाक इरादों से दुनिया को बचाने का बीड़ा उठाया, और मेरा भी यही मकसद था, उस चमत्कारिक तलवार को हासिल कर रक्त बीज को मारकर इस खूनी खेल को हमेशा के लिए खत्म कर सकूं। तूने मुझसे गद्दारी की। रक्त बीज, अब हमारा सौदा खत्म। मैंने तेरी प्रजाति को बख्श दिया, अब तू इन इंसानों की फिक्र करने लगा। आज तुझे मैं मारूंगा। तूने गंधर्व प्रजाति के रक्त और प्राणों की बलि ली है, अब तू नहीं बचेगा। तू सोचता है तू इस मामूली सी तलवार से मुझे मार सकता है? मारो मुझे। क्या तुम अपनी गंधर्वी को मार सकते हो? तूने मुझे चोट पहुंचाई। पिछले 100 सालों से हर दिन मैंने गंधर्वी की बालों में अनगिनत फूल लगाए हैं, बहुत प्यार किया है। बहुत पहले गंधर्वी ने स्वेच्छा से अपना त्याग कर अपने लोगों को तुझसे बचाने और तुझे खत्म करने का प्रण लिया था। तुझे मारकर ये प्रण मैं पूरा करूंगा। शुक्रिया मेरे स्वामी, आखिरकार हमने रक्त बीज को खत्म करके अपनी प्रजाति को बचा ही लिया। मुझे माफ करना। अपना ख्याल रखना। तुम विदा ले रही हो, हम कामयाब हुए। पर धरती का क्या होगा? शैतानी पेड़ चमोली पर हमला कर चुकी है। रक्तबीज के साथ हम सब भी यहाँ मारे जाएंगे, क्योंकि गंधर्वी की शक्तियों के बिना यह हवाई चंद्रलोक भरभरा कर गिरने लगेगा। तुम सब जल्दी यहां से निकल जाओ।
बेवकूफ इंसानों, दिव्य प्राण शक्ति के बिना ये तलवार सिर्फ एक लोहे का टुकड़ा है जो मुझे कभी नहीं मार सकती। कहाँ गया ये शैतान? ये बकवास लोहे का टुकड़ा मुझे बहुत तंग कर रहा है। रक्तबीज, अब तू नहीं बचेगा। रुआना, ये क्या कर रही हो? अब सब मरोगे। मतलब ये रुआना ही उस तलवार का चौथा टुकड़ा है। मास्टर ने तुम्हें चित्र में क्यों बंद कर दिया था? ये मेरा भी व्यक्तिगत मामला है। उस तलवार का एक टुकड़ा पाताल की एक गुफा में है जो दक्षिणी सागर की तलहटी में है। रुआना, इससे तुम्हारी शक्तियां खत्म हो जाएंगी। रुक जाओ। अगर मैं दुनिया को नहीं बचा पाई तो खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। रुक जाओ रुआना, मैं तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम मुझे माफ कर देना। मेरा वादा है तुमसे, मैं लौट के आऊंगी। अर्धमानव, तू अपने गंदे खून से इस दिव्य तलवार को कभी नहीं चला पाएगा। गलत है तू, मैं अकेला नहीं हूँ। जिंदगी में कितनी भी मुश्किल आए, हमें बुरे काम नहीं करने चाहिए। तेरा खेल खत्म।
इस तलवार से पेड़ को काटो। पेड़ जब तक रहेगा रक्त बीज की ताकत बढ़ती ही जाएगी। तूने मेरे सर्वशक्तिमान बनने के सपने को पूरा नहीं होने दिया। मरेगा तू। अब हम क्या करें? ये जगह टूटकर चमोली पर गिर रही है। अब क्या करने वाले हो तुम? ये जादुई पेड़ गंधर्वी के सहारे टिका था। मैं उसकी तरह शक्तिशाली तो नहीं, फिर भी चमोली को इस तबाही से जरूर रोक सकता हूँ। यहाँ से वापस जाकर लोगों को सब कुछ बताना, कहना कि वो हमारी प्रजाति को माफ कर उन्हें स्वीकार कर ले। मैं सोचता था कि सब कुछ मेरे वश में है, पर मैं गलत था। तुम सबने मिलकर दुनिया को बचा लिया। तुम लोग सचमुच महान हो। इस बार तो हम नहीं बचने वाले। बंद करो। टुन ओए जल्दी से आके उड़ान खटोले में बैठ जाओ। मैं थल्ले नहीं उतार सकता।
देखो, अरे हम बच गए। क्या बात है, मुसीबत टल गई। देखो हम बच गए। सब बर्बाद हो गया। ओए, रुआना कितने है? हैं? ओ खटोले पे आई क्यों नहीं? गई कितने हो? टुनटुन, रुआना हमें छोड़ के चली गई। सच कहूं तो वो हमें छोड़ के नहीं गई, बल्कि वो हमेशा हमारे साथ है। हम सबके साथ है। टुनटुन रो मत, तुमने हमें बचा लिया। चुप हो जा। रुआना, तुमने झूठ बोला। तुमने तो वादा किया था कि हम लोग साथ वापस लौटेंगे। पूर्वजों का मानना है कि ये खास फूल जादुई शक्तियों को सोख लेती है और अपने जादुई प्रभाव से इंसानी रूप में बदल सकती है। और मेरा मानना है कि रुआना ही ये जादुई फूल है। मैं कुछ समझा नहीं। रुआना इस फूल में है या फिर इस तलवार में? मैं इस फूल का ख्याल रखूंगा और हमेशा इस तलवार के साथ रहूंगा। रुआना ने वादा किया है, वो एक दिन वापस जरूर आएगी। फिर तो अच्छा है, मास्टर की सेना साथ लड़ेगी। ए, तुम भी बन जाओ ना युवान की वंशिका। हाँ, ओ मास्टर दा उड़न खटोला उड़न लाई तैयार है। आ जाओ, हुन सानू कोई नहीं हरा सकता। आ जाओ। हंसी तो फंसी। जानता था पड़ जाएगी। मेरे छोटू पहलवान, चलो। हमने दुनिया को बचाने के बारे में सोचा तक न था, ये सब अपने आप ही हो गया। अगर फिर किसी दिन अपना ये उड़न खटोला आसमान की उड़ान भरा तो समझो मास्टर की सेना दूसरी जंग लड़ेगी। अगर आप भी मास्टर की सेना में भर्ती होना चाहते हैं तो आपको टुनटुन के नियम कायदे मानने होंगे। एक दिन में 7 बार खाओ और ठाए ठाए पा दो।